very happy. Why is your favorite region? And here you go, guys. Like to Pakistan. This thing is working. And here you go. Now starting with our Hey guys, welcome back to Strip Kittens. My name is One Shot and today we're back with another brand new video. So आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है एंड मज़े का है बिकॉज टुडे आई एम गोना गिव यू वर्किंग यूआईडी बाईपास प्रोजेक्ट विद its knowledge and like how to make UID bypass and what are its core point and what are the things you need to know before making a UID bypass and how to make it safe. So आज हम सारी इन चीज़ों को कवर करेंगे अपनी वीडियो में and hope you enjoy this video. So like this is our UID bypass project. Special thanks to our developer Zen for like designing it and आज हम इसका backend और proxy आपको दिखाते हैं. I have recorded this video before but due to some mic issues I have to record it again. So like मैंने पहले ही ये चार्ट बना के रखा है तो इसको मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को. सो व्हाट इज़ UID बाईपास ओके. तो ये इस तरीके से काम करता है लाइक इन आवर पास्ट लेक्चर्स. अगर आपने हमारी देखी होगी पुरानी वीडियोस जिसमें हमने API बनाना सिखाया और लाइक तो आपको समझ होगा इन सब चीज़ों का. तो लाइक सेम उसी प्रिंसिपल पे हमारा UID बाईपास पे चलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एन आईडी रिक्वेस्ट लॉगिन भेजेगी किधर सर्वर पे. अब लॉगिन रिक्वेस्ट किस टाइप की होती है कि आप सर्वर की साइड अपना लॉगिन रिक्वेस्ट API की सूरत में भेजते हो जो सर्वर को समझ आता है जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं. तो जब सर्वर साइड वो रिक्वेस्ट जाती है तो क्या करते हैं सर्वर चेक करता है कि वो रिक्वेस्ट वैलिड है कि नहीं, क्या ये अकाउंट पहले हमारे पास रजिस्टर्ड है कि नहीं. फिर वो हमें उसके बदले में क्या जनरेट करके देते हैं SS टोकन. तो वो हमें एक SS टोकन दे देते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं एवरीथिंग इन गेम. यू कैन सेंड रिक्वेस्ट टू पीपल, यू कैन रिसीव रिक्वेस्ट, यू कैन क्रिएट रूम, यू कैन क्रिएट लाइक मैचेस, यू कैन चेंज योर बायो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अब क्या होता है कि हम UID बाईपास में क्या करते हैं कि जो हमारा मेजर लॉगिन होता है ना, मेन थिंग ये सारा जो है ना प्रोजेक्ट इस मेन कोर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं जो है हमारा मेजर लॉगिन. अब मेजर लॉगिन क्या है, जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमारी क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की रिक्वेस्ट जाती है जिसमें हमारी डिवाइस की फिंगरप्रिंट होता है, डिवाइस का डाटा होता है तो होता है इनक्रिप्टेड. तो हम क्या करते हैं अब इसके लिए ना ये लोग नंबर्स यूज़ करते हैं. फ़ोन के लिए नंबर 3 यूज़ होता है, PC के लिए नंबर 4 यूज़ होता है. अगर रिक्वेस्ट में नंबर हम यूज़ कर रहे हैं अगर नंबर 3 होगा तो सर्वर साइड वो कहेगा कि हाँ ये फ़ोन है. तो जब वो लॉगिन करेगा तो हमें SS टोकन किसका देगा, फ़ोन वाला SS टोकन देगा. तो हमारा UID बाईपास वर्क करेगा. अब PC वाला क्या सीन है, अब अगर वो नंबर 4 होगा तो सर्वर साइड कहेगा हाँ ये PC है तो वो हमें PC वाला जो है हमारा SS टोकन PC वाला आएगा और हम PC बन के गेम में जो कर सकते हैं लाइक यू नो. तो हमने क्या करना है, हमने इस इनक्रिप्टेड API को डिक्रिप्ट करना है, उसके अंदर चेंजेस करने हैं प्रोटोकॉल के और उसको मोबाइल लॉगिन बनाना है. अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं MITM प्रॉक्सी का जो कि एक HTTP रिक्वेस्ट प्रॉक्सी है जो कि सारी की सारी जितनी भी रिक्वेस्ट सर्वर साइड जा रही होती हैं उसको रोकती है, उसको चेंज करती है और उसको फिर सर्वर साइड भेज के उसको रिसीव करती है, उसको चेंज करती है, फिर हमारी क्लाइंट साइड लाती है. सो अब नॉर्मल फ्लो क्या होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर ओके. बट इस UID बाईपास में क्या फ्लो है, क्लाइंट प्रॉक्सी देन सर्वर. क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी जा रही है, प्रॉक्सी से सर्वर जा रही है, सर्वर से प्रॉक्सी आ रही है, प्रॉक्सी से क्लाइंट साइड आ रही है. अब जो सर्वर साइड है हमने वहाँ पे शो कराना है कि हमारा डिवाइस क्या है, फ़ोन है. तो ये इस तरीके से काम करता है सारा फ्लो. लॉगिन, आईडी का डाटा प्रॉक्सी जाता है, प्रॉक्सी से चेंज होकर सर्वर जाता है. तो इस तरीके से सारा UID बाईपास वर्क करता है. इसका जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है. अब हम प्रोजेक्ट के अंदर घुसते हैं और प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा एंड आप इसको कैसे चेंज वगैरह कर सकते हैं. सो इतना तो लाइक आपको समझ आ चुका होगा कि हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं.
सो एज यू नो कि हमारा बैकएंड इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा नॉलेज है एंड काफ़ी अच्छा काम है। इन पास्ट में हमने काफ़ी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो ये प्रोजेक्ट में हमारे लिए एक ईजी प्रोजेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये हमारा मेन रोड पे है। मेन रोड पे में हमारा डिस्कॉर्ड बोर्ड लगा हुआ होगा जो कि हमारे लिए सारा कुछ मैनेज करेगा फॉर योर इजीनेस। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास जब प्रोजेक्ट आएगा ना, तो इसमें मेन मेन मैं आपको काम बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इधर अपनी यूज़र आईडी कॉपी करके इधर अपनी यूज़र आईडी क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। ओके, फर्स्ट थिंग डन। सेकंड थिंग, ये तो आपने जो भी आपका चैनल है जहाँ पे आपने बोट के कमांड्स रन करने हैं वो चैनल डाल देना। एंड लाइक एक्सपेरिस को वैसे के वैसे रहने। यूआईडी सर्वर्स में मेन सर्वर आपका वीपीएस सर्वर होगा, आप इसको लोकली भी चला सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड लाइक कि ना आप ना यहाँ पे लोकली ही पहले चलाना, उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लेकिन ये आपका वीपीएस सर्वर होगा, या आप ना कोई भी सेकंड लैपटॉप फ़ोन या कहीं भी आप जहाँ पे होस्ट करना चाहिए सर्वर वो होगा, जहाँ से ये सारा सिस्टम जहाँ पे प्रॉक्सी रन होगी हमारी जो मेन है। our mobile proto, this is the code that we gonna change to like make our PC phone number look like phone 3 number. Okay, so that's the main thing. बाकी सारा प्रोजेक्ट सेम टू सेम है। लोगों को मेन इशू आता है प्रॉक्सी में ही, और सॉरी मोबाइल प्रोटो में ही, कि ये चेंज होता रहता है और इस वजह से यूआईडी बाईपास काम करना बंद कर जाते हैं या फिर बैन देने लग जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको हर ओबीबी या हर अपडेट में फाइंड करना है और इसको करेक्ट करना है, तो हमारा यूआईडी बाईपास सेम टू सेम चलने लग जाएगा। बिकॉज रह क्या गया प्रोजेक्ट में, सिर्फ हमने मेन किस्सा ही तो इसका है कि इसको ही तो हमने चेंज करना है। तो ये चेंज होगा तो हमारा काम हो जाएगा, बाकी प्रोजेक्ट में तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स। सो ये इस तरीके से काम करता है कुछ। इसको हम अभी के लिए कर लेते हैं स्क्रिप्टेंस एंड हियर यू गो। सो लाइक आई थिंक एवरीथिंग इज डन। तो अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी अभी मैं पीसी पे हूँ, मेरा पीसी लोगो शो कर रहा है, सी दिस। एंड नाउ वी विल जस्ट क्लोज आवर एमुलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बल्कि मैं आपको ना हाँ वो करके दिखा देता हूँ कि ना लाइक हम अपना प्रोजेक्ट रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, बिकॉज आई थिंक कुछ इश्यूज हैं। डॉट पी वाई ओके, नो इश्यूज है। एज यू कैन सी आपका भी इस तरीके से आएगा। पहले तो मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। आपने टर्मिनल यहाँ से खोलना है, यू कैन यूज़ शिफ्ट कंट्रोल एंड दिस कॉमन थिंग और योर टैब बटन, और यू कैन जस्ट क्लिक दिस न्यू टर्मिनल बटन। You have to type Python. Sorry, first of all, you have to like download the requirements pip, install /r requirements.txt. Okay guys, सबसे पहले इस कमांड को देख लें, इसको आपने रन करना है। एंड इस कमांड को रन करने के बाद आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। काफ़ी लोग होते हैं एम ही प्रोजेक्ट को चलाने लग जाते हैं विदाउट डाउनलोडिंग दी रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल रिक्वायरमेंट। सेकेंड, अगर आपका कोई मसला आता है प्रोटोबफ के हवाले, जैसे मेरा चल गया, अगर आपको नहीं चलता तो प्लीज़ सी दिस कमांड पिप इंस्टॉल प्रोटोबफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपोस्ट्रोफी प्रोटोबफ 6.3.1.1 वेरिएंट, और आपने अपना प्रोटोबफ इस वेरिएंट पे अपग्रेड कर लेना है। प्रोटोबफ, लेट मी जस्ट सर्च हियर प्रोटोबफ। या मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पुरानी है। यस, आपका 5 वर्जन होगा, ये लिए मैंने इसको अपडेट कर लिया। चले, अब आपका इशू नहीं आएगा। खैर, अब इधर आते हैं। बस आपने पहले रिक्वायरमेंट्स डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद पाइथन पाइथन मेन डॉट पी वाई, इसको आपने एंटर दबा देना है। सॉरी, मैं पाइथन की स्पेलिंग गलत है। पाइथन मेन डॉट पी वाई, here you go। ये आपका चलने लग जाएगी आपकी प्रॉक्सी। सो सी दिस इज आवर प्रॉक्सी। अब इस प्रॉक्सी में क्या हो रहा है कि अब
हमारा प्रॉक्सी ऑन है, तो अब हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो प्रॉक्सी पे जाएंगी, सर्वर पे नहीं जाएंगी। हम एम प्रॉक्सी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा मेन किरदार अदा करता है इस सब प्रोसीजर में। आपको मैं दूंगा EXE। ओके, अभी इस वाले वीडियो में मैं आपको क्लाइंट साइड कोड नहीं दे रहा, मैं आपको EXE दे रहा हूँ जिससे आप इसको चला पाएंगे। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो ऑफ कोर्स आई विल गिव यू EXE एंड होस्टिंग टू। तो आपने क्या करना है, इस EXE को खोल लेना है। तो आपकी इस तरह की कुछ, पहले आपने प्रोजेक्ट रन करना है, फिर इस सेम EXE को खोल लेना है। मैं आपको सेम EXE प्रोवाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना ट्राई करना है कि आपने ना रिक्वेस्ट असेस करना है। रिक्वेस्ट असेस करने के बाद आपका एमुलेटर होने लग जाएगा रीस्टार्ट। ओके, फर्स्ट दिस बटन देन इंस्टॉल बटन। ठीक है, अब मेरा पहले ही से ही असेस हुआ हुआ था, तो आप अपना असेस पहले कर देना, वो थोड़ा उसको रूट करके फिर आपने सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेना। अब हमारा क्या हो चुका है, सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुके हैं। तो मतलब अब हमारी एम प्रॉक्सी चल गई है, और अब हम अगर बाईपास लगाएंगे ना तो हम इधर लॉग्स आने लग जाएंगे। तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट, गो टू योर bypass, select your game and make sure your ADB is on. Click on this setting button, advanced, and this. Okay, make sure your ADB is on and आप पोर्ट चेक कर लेना आपकी कौन सी पोर्ट है, एंड आपने अपनी पोर्ट के हिसाब से अपनी ADB को यहाँ चेंज कर लेना, एंड यू जस्ट हैव टू click on connect and let's see if it works. Okay, bypass connected. ओके, ये क्या इशू आ रहा है? ओके, चलने लग गया, सॉरी। ओके ओके, हियर वी गो। सो एज यू गाइस हैव सीन, हमारा बाईपास वर्क करने लग गया। एंड अब चेक करें, वो कह रहा है क्या कि यूआईडी वाइट लिस्ट नहीं है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, यूआईडी नॉट ऑथराइज। हमने अपनी यूआईडी को क्या डालना है, वाइट लिस्ट में डालना है। तो उसके लिए यू हैव टू गो इन योर डिस्कॉर्ड। आपका जो भी बोट है, अपने बोट वाले अपने सर्वर में आ जाना, बोट वाले चैनल में आ जाना। अपने अपने बोट आपका ऑनलाइन होगा, अपने पहले डिस्कॉर्ड डिवेलपर पोर्टल में जाके बोट बनाना है, उसका टोकन डालना है, और वो बोट आपने अपने सर्वर में ऐड कर लेना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी यूआईडी है इधर। एंड हाँ, यूआईडी कॉपी ही नहीं की थी मैंने पहले, वाइट लिस्ट में भी नहीं होगी ऑफ कोर्स। डोंट वरी, ऐसे ही देखना पड़ेगा। 150812 150812 45025 45025। लेट्स सी, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यूआईडी नॉट फाउंड ऑफ कोर्स। अब हम इसको वाइट लिस्ट में डाल देंगे। एक्शन है हमारा ऐड, यूआईडी है हमारी 30। ओके, वाइट लिस्ट अपडेटेड फॉर रीजन इन ए। हार्ड कोड रीडर है, वैसे रीजन इन नहीं होगा। जो भी आपका रीजन होगा अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से चेंज करना। सो आई थिंक अब हमारा लॉगिन हो जाना चाहिए। यस, अब हमारा लॉगिन हो जाना चाहिए। एंड हियर यू गो गाइस, लाइव प्रूफ है आपके सामने, दिस थिंग इज़ वर्किंग। एंड हियर यू गो, यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। एंड एक पॉइंट बता दूँ, इसके बाद आपने ना बाईपास डिस्कनेक्ट कर लेना। एवरी टाइम यू लॉग इन देख लेना बाईपास लग के डिस्कनेक्ट, बिकॉज सारी रिक्वेस्ट को फिर ना चेंज करने लग जाएगा, फिर सर्वर साइड शक हो जाएगा। सो आपको फ्लो समझ आ चुका होगा ऑफ कोर्स। अब हमारी प्रॉक्सी रन कर रही है सर्वर साइड रिक्वेस्ट को चेंज करने में, और हमने अपना पीसी क्या बना लिया, फ़ोन बना लिया। दिस इज़ फकिंग सिंपल यूआईडी बाईपास, जिसके लिए लोग मरते हैं, जिसके लिए पागल होते हैं, जिसका लोगों को समझ नहीं आता। मुझे कुछ दिन पहले ही लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा, मैं हर वीडियो के नीचे देखता हूँ यूआईडी बाईपास। मैं फिर पहले बनाने में लग गया, लेकिन आई थॉट लाइक लोग इतना पता नहीं कहते हैं, देख ही लें।
तो ये है लाइक यार, ये लॉजिक है। इतना सा बटन ही आप लोगों से समझ नहीं आता है, आप लोगों से बनता नहीं है, या क्या लॉजिक है लाइक दिस सिंपल थिंग। लेकिन अब मैंने आपको प्रोजेक्ट भी दे दिया, समझा भी दिया, हर चीज़ बता भी दी है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप सर्वर में आके टिकट क्रिएट कर लेना, मैं समझा दूंगा। लाइक कुछ भी जो भी चीज़ समझना है, लाइक दिस फकिंग सिंपल थिंग। एंड वन मोर थिंग, दिस project is only for educational and research purposes. Don't use this for advantage over other players in game. ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए था कि आपको समझ आ जाए एमआईटीएम प्रॉक्सी किस तरह से काम करती है और हम प्रॉक्सी रन करके सर्वर साइड रिक्वेस्ट को किस तरह से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। I'm not responsible for anything happen to your ID or your account or like anything you do. This is only for research purposes, and our channel don't encourage you to use this like to gain advantage in game. So yeah, इसको अपने रिस्क पे यूज़ करना। And here you go, bypass is working and आप इसको और ज़्यादा सेफ बना सकते हो। लेकिन अगर सारा कुछ मैंने इधर ही बता दिया तो फिर बाकी जो लोग हैं जो बेच रहे हैं और बना रहे हैं तो वो फिर नाराज़ हो जाएंगे। तो इस वजह से हम उनको अभी वेट पे रखते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो बाकी लोग के बारे में मैं आप लोगों के लिए इसका सेफ वर्जन ले आऊँगा एंड प्लस क्लाइंट साइड कोड जैसे आप इसको बना सकते हो अपने खुद से सर्टिफिकेट वगैरह। बट फॉर नाउ आपके पास प्रॉक्सी है, आपके पास CXC है, आपका UID पास काम कर रहा है, दैट्स इनफ फॉर यू गाइस। एंड आई थिंक और कुछ है नहीं क्या कवर करने को। ये प्रॉक्सी मतलब यूआईडी बाईपास का सिंपल सा स्ट्रक्चर था। एंड या इट्स प्रीटी मच इट। डिस्कनेक्ट करेंगे तो प्रॉक्सी हट जाएगी, सर्टिफिकेट को अनइंस्टॉल करेंगे तो आपकी गेम वापस पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। सो या show some support guys to our channel, to our community, and like we are doing our best to entertain you guys, to give you things, to give you knowledge. So please be active in community, react and help each other and like all this stuff. And yeah, I will meet you guys in some other video. Till then, take care. Goodbye.